जय गुरुदेव। तदनंतर तत्वज्ञान रूप परम पद की प्राप्ति से रहित राजा शिखीध्वज अत्यंत मोहग्रस्त हो गए। उन्हें समस्त प्रिय वर्ग पदार्थ और भोग सामग्रियां अरुचिकर लगने लगीं। वे प्राय निर्जन एकांत निर्झरों वनों गुफाओं में ही अपना समय बिताने लगे। जैसे शिकारी के बाण प्रहार से घायल मृग एकांत में ही छिपना चाहता है। मंत्रियों के अनुनय विनय और समझाने से वे राजकाज तो करते थे, परंतु वैराग्य दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। वे देव कार्यों के निमित्त और स्वजनों तथा ब्राह्मणों याचकों को गौ भूमि स्वर्ण धन आदि मुक्त हस्त दान करने लगे। वैराग्यवश उन्हें राज्य विषय भोग पदार्थ विषवत लगने लगे और उन्हें इनकी ओर ताकना भी उचित नहीं समझा। तब एक दिन उन्होंने चुड़ाला से राज्य महल संपत्ति आदि सब कुछ छोड़कर वन जाने की सहमति मांगी। चुड़ाला ने उसे वैराग्य और त्याग के वास्तविक अर्थ और तात्पर्य को समझाते हुए प्रारब्ध से प्राप्त कर्तव्य की उपेक्षा करके युवावस्था में ही वन ना जाने के लिए समझाया और मना किया। परंतु वैराग्य मोहित राजा चुड़ाला को सोती हुई छोड़कर रात्रि में चुपचाप वन को चले गए। बाद में ब्रह्मा ने स्त्रियों के लिए पति को ही एकमात्र गति निर्धारित किया है, ऐसा सोचकर चुड़ाला भी पति का अनुगमन करने के लिए आकाश मार्ग से वन में जा पहुंची। वहां उसने राजा को वन में भटकते देखा। अपने योग बल से राजा की आत्मज्ञान प्राप्ति की नियति निर्धारित प्रक्रिया को जानकर चुड़ाला ने अभी राजा के पास जाना उचित नहीं समझा और आकाश मार्ग से ही अपने महल में वापस आ गई। उसने राज दरबार में घोषणा करवा दी कि महाराज किसी कार्य से बाहर गए हैं और स्वयं स्वामी की शासन प्रणाली के अनुसार राज्य का संचालन करने लगी। राजा मंदरांचल के तटवर्ती एक गहन वन में जा पहुँचे, जहाँ दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं थी। वहाँ उन्होंने जल से घिरे चौरस स्थान में पर्णकुटी बना ली और अपने समस्त पूर्व अनुभूत राजकीय सुख भोगों को सर्वथा विस्मृत कर कभी भी उनका स्मरण ना करते हुए जप तप में ही दिन बिताने लगे। कुछ दिन बाद चुड़ाला पुनः आकाश मार्ग से वहां पहुंची। उसके पत्नी भावापन्न मन में पति की प्राप्ति की भावना जाग उठी। उसने कभी स्वर्ण मणि जटित आभूषणों से दैदीप्यमान स्वस्थ सुंदर कांतिमान रहने वाले राजा को कृशकाय कृष्ण वर्ण जीर्ण शीर्ण शुष्क शरीर देखकर बहुत दुख माना और उसको गाढ़ मोह निद्रा से प्रबुद्ध कर पुनः अपने पति और राजा के रूप में लाने का विचार किया। इसी रूप में जाने से तो मुझे अपनी पत्नी रानी चुड़ाला ही मानकर राजा मेरे वचनों तथा उपदेशों का आदर नहीं करेंगे, ऐसा विचार कर वह तुरंत ही जल तरंग की तरह एक दिव्य तेजस्वी ब्राह्मण कुमार के रूप में बदल गई और राजा के सामने जा पहुंची। स्वर्ण के समान देदीप्यमान यज्ञोपवीत और शुक्ल वस्त्रधारी तेजस्वी ब्राह्मण कुमार को कहीं जंगल से अपने सामने आया देखकर राजा ने दंडवत प्रणाम किया और पाद्य अर्घ्य आदि से सम्मानित किया। ब्राह्मण कुमार ने भी उसका प्रत्युत्तर देकर राजा का परिचय पूछा। अपना संक्षिप्त परिचय देकर राजा ने प्रशंसापूर्वक ब्राह्मण कुमार का परिचय पूछा। ब्राह्मण कुमार ने कहा, मेरुगिरी की कंदरा में ध्यान से विरत हुए नारद मुनि
सामने बहती हुई गंगा जी में रंभा, तिलोत्तमा, उर्वशी आदि अप्सराओं को स्नान करते देखकर काम विक्षुब्ध हो गए और उनका वीर्यपात हो गया। मुनि ने अपनी कामोन्मत्त मन रूपी गजराज को तो विशुद्ध बुद्धि रूपी रस्से से विवेक रूपी सुदृढ़ आलान में बांध दिया और स्खलित वीर्य को पास ही पड़े एक स्फटिक कुंभ में रखकर उसे अपने संकल्प रूपी दूध से भर दिया। कालांतर में उस स्फटिक कुंभ से एक अति सुंदर स्वस्थ बालक जन्मा। कुंभ से पैदा होने के कारण नारद मुनि ने उसका नाम कुंभ रखा और समस्त विद्याधन और ज्ञान उसमें ऐसे उंडेल दिया जैसे एक पात्र में रखा हुआ धन दूसरे पात्र में उंडेल दिया जाता है। तत्पश्चात उनके पिता ब्रह्मा जी ने भी अपने उस पौत्र को अपने वरदान से सर्व विद्या संपन्न सर्वज्ञ पूर्ण ज्ञानी बना दिया। मैं वही कुंभ हूँ जो आकाश भ्रमण करते हुए तुम्हें देखकर यहाँ चला आया हूँ। कुंभ वेशधारी चुड़ाला ने इस रूप में अपना परिचय दिया। कुंभ के पूछने पर राजा ने अपना पूरा परिचय देकर कहा कि मैं संसार भय से अत्यंत भयभीत हो गया हूँ। संसार में पुनर्जन्म होने के भय से मैं राज्य त्याग कर इस वन में जप तप में लगा हूँ। शास्त्रोक्त प्रक्रिया को समुचित रूप से पालन करने पर भी मुझे दुख पर दुख ही मिलते जा रहे हैं। अभी तक वास्तविक शांति नहीं मिली है। मेरे लिए अमृत के समान राजभोग भी विषवत दुखदायी बन गया है। कृपया इसका कारण बताइए। कुंभ ने कहा कि किसी समय मैंने पितामह ब्रह्मा जी से पूछा था कि ज्ञान और कर्म दोनों में से जो एकमात्र श्रेयस्कर है उसे मुझे बताने की कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि ज्ञान और कर्म में ज्ञान ही परम श्रेयस्कर है, क्योंकि इसी से कैवल्य स्वरूप परमात्मा का भली भांति अनुभव होता है। परंतु जिन्हें ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं हुई है उनके लिए कर्म ही सबसे बढ़कर है, क्योंकि जिसके पास रेशमी शॉल नहीं है वे क्या साधारण कंबल को भी छोड़ देते हैं। अज्ञानी के सभी कर्म फल देने वाले होते हैं, जो जन्म मरण सुख दुख रूप फल देते हैं, क्योंकि उसमें कर्म फलों की वासनाएं भरी होती हैं। परंतु ज्ञानी में कोई वासना नहीं रहती, इसलिए उसके सब कर्म जन्म मरण सुख दुख फल से रहित अर्थात निष्फल होते हैं। जैसे ऋतु परिवर्तन से पहले ऋतु के रूप गुणों का आगामी ऋतु में विनाश हो जाता है, वैसे ही वासनाओं के क्षय से कर्म फल भी नष्ट हो जाते हैं। वास्तव में वासना का कोई सत्तात्मक अस्तित्व तो है ही नहीं। यह अज्ञानी में उसकी मूर्खता तथा मोह के कारण अहंकार आदि के विविध रूप धारण करके मरुभूमि में जल की भांति असतरूप एवं भ्रम मात्र ही होती है। सर्वम खलविदम ब्रह्म ऐसी भावना करने से जिनका अज्ञान विनष्ट हो गया है उनमें यह ब्रह्म रूप असत्तात्मक वासना पैदा ही नहीं होती। अपने अंदर से वासना मात्र का पूर्णतया परित्याग कर देने से ही जीव जन्म मरण रहित परम पद को प्राप्त हो जाता है, जिसे ब्रह्मा भी परमोत्कृष्ट बताते हैं। आप उस ज्ञान से रहित क्यों हैं? इधर कमंडल है, उधर दंड काष्ठ कुश चटाई है। ऐसी कष्टदायक अनर्थपूर्ण दशा में आप व्यर्थ ही क्यों सुख मान रहे हैं? मैं कौन हूँ? यह जगत कहाँ से और कैसे उत्पन्न हुआ है? इस जन्म मरण तथा दुखदायी संसार की शांति तथा निवृत्ति कैसे होगी? इन प्रश्नों पर विचार ना करके
आप अज्ञानी जड़ क्यों बने बैठे हैं? सगुण निर्गुण रूप परमात्मा के तत्वज्ञ महात्माओं के पास जाकर उनकी सेवा पूजा पूर्वक उनसे क्यों नहीं पूछते कि अमृत को भी विष बना देने वाला मेरा यह भव बंधन कैसे हुआ और कैसे छूटेगा? उन समतानिष्ठ तत्वज्ञों की सेवा, श्रद्धा, समागम तथा कृपा प्रसाद से ही इस भव बंधन से मुक्त होने की युक्ति प्राप्त हो सकती है। कुंभ के वचनों से दीर्घ काल पश्चात स्वयं को प्रबुद्ध हुआ मानते हुए राजा ने उन्हें अपना गुरु मान लिया और ब्रह्म तत्व का उपदेश देने की प्रार्थना की। कुंभ ने कहा कि अश्रद्धालु से कुछ कहना निरर्थक होता है। केवल कौतूहलवश प्रश्नकर्ता को दिए गए उपदेशक के उपदेश निष्फल हो जाते हैं। अतः यदि आप मेरे वचनों में उपादेयता मानते हों और सुनने में श्रद्धा रखते हों, तभी मैं अपने ज्ञानानुसार ब्रह्मा का उपदेश करूँगा। जय गुरुदेव।